रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे हम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेंगे ओटीपी को। जैसे आपके पास ओटीपी आया, मेरा तो नहीं आ रहा, बट मैं कोड करता हूँ, है ना। आप लोग आपके पास तो कोड आ रहा है ऑटोमेटिक। तो क्या होता है, जब भी ओटीपी आता है तो आपके मैसेज में आता है ना। तो हम उस मैसेज को कैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करें, कैसे उस मैसेज को रीड करें, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, कि किस तरह से हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू हमारे मैसेजेस को हम रीड कर सकते हैं, राइट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अभी तक ये वंशिका नहीं आई, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक, ये तो पहले से ही बना हुआ है मेरा पूरा, आपके पास भी यही सेम कोड है, आपका चल भी रहा है कोड। तो आपका जो मैसेज जो ओटीपी सेंड हो रहा है, जो आपके पास ओटीपी आ रहा है, उसका ये पूरा कोड है ना। मेरा नहीं चल रहा बट आप लोग का चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर के नाम से, एक क्लास बनाता हूँ, लिख देता हूँ माई ओ टी पी रिसीव्ड या रिसीवर, माई ओ टी पी रिसीवर, ये एक तरह का क्लास है आपके। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, ये रहा मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर से मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के। मैं उस मेथड को, एक मेथड होता है इसके पास ऑन रिसीव मेथड, ये ऑन रिसीव मेथड हुआ, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मेथड है। कोई भी इवेंट होता है ना, ये उसको रिसीव कर लेता है। इस रिसीवर का काम है रिसीव करना, कोई भी एक्शन होता है उसको रिसीव करना, एनीथिंग, कुछ भी। तो किस तरह से हम इसको रिसीव करेंगे, एसएमएस को किस तरह से हम रिसीव करेंगे, वो मैं अभी यहाँ पे करवाऊंगा। उससे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं ओटीपी डेमो में जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा कुछ। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास एक बटन है और एक एडिट टेक्स्ट है, और मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस सेंड बटन पे क्लिक कर क्या होगा, मेरा ओटीपी सेंड होगा, और उस ओटीपी को मैं यहाँ पे शो करूँगा, या एक काम करते हैं, रहने देते हैं उसको, मैं इसमें शो करूँगा। ऑटोमेटिक इसमें डिटेक्ट होना चाहिए, जो ओटीपी आएगा इसमें डिटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आईडी है वो एडिटेक्स 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो एडिटेक्स 2 है, इस एडिटेक्स 2 में डिटेक्ट होना चाहिए, राइट। मैं ऑटोमेटिक इस एडिटेक्स 2 में डिटेक्ट कराऊंगा, सेट करूंगा। अभी ये वेरिफिकेशन वाला कहानी मैं बंद कर देता हूँ, मुझे कोई वेरिफिकेशन नहीं करना अभी, पहले तो मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये वेरिफिकेशन का कोड मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ डिटेक्ट करना है, राइट। ये सेंड कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, आपका जो ओटीपी है ये सेंड कर रहा है, एंड मैं कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, सेंड कर रहा है, और सेंड करके मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। और रिसीव कहाँ करना चाहता हूँ, इस एडिट टेक्स्ट में, इस एडिट टेक्स्ट 2 में रिसीव करना चाहता हूँ। एंड एरर कहाँ है यहाँ पे, हाँ, या इसको भी हटा देता हूँ मैं, सब इस कोड का मुझे कोई यूज़ नहीं है इस टाइम। सो सारा कोड वैसा ही है जैसा आप लोगों ने किया था। अब मैंने एक यहाँ पे रिसीवर क्लास बनाई है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास बनाई है, एंड मैं यहाँ पे रिसीव करना चाहता हूँ उस कोड को। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से ये काम कर सकते हो। तो हम कैसे रिसीव करें, सबसे पहले पॉइंट इज हम कैसे रिसीव करें। तो हम क्या करते हैं, एसएमएस मैसेज, मैसेज एसएमएस मैसेज एक क्लास होती है, राइट। मैसेज को रिसीव करने के लिए, मैसेज को रीड करने के लिए इस क्लास का यूज किया जाता है। इसका एक एरे बना लेते हैं, एसएमएस मैसेज इक्वल टू टेलीफोनी डॉट एसएमएस, टेलीफोनी डॉट एसएमएस डॉट इंटेंट डॉट गेट मैसेज फ्रॉम इंटेंट। तो जो भी मैसेज आएगा ये उसको रिसीव करेगा,
जो भी मैसेज आएगा आपके इनबॉक्स में वो उसको रिसीव करेगा और उसको रखेगा कहाँ, इस इंटेंट के अंदर रखेगा। एंड आप क्या कर रहे हो, उस इंटेंट से सारा मैसेज निकाल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया, भैया मुझे इंटेंट से निकालना है। ठीक है, ये एरर दे रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि मैं एपीआई लेवल वर्जन कुछ समथिंग, मतलब ये किटकैट को सपोर्ट करता हूँ एंड ऑल। तो कोई नहीं, आपको ऑल्ट एंटर करना है, एंटर कर देना है, तो ये आपका एपीआई लेवल जो है अपर वर्जन को भी ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं। फॉर ईच, ये आपको कोड मिल जाएगा, अगर आप नेट पे सर्च करोगे ये आपको कोड मिल जाएगा। एस एम एस मैसेज कॉलन SMS मैसेज। मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया है, मतलब इसके अंदर क्या है स्टोर्ड है, इसके अंदर SMS स्टोर्ड है। जो गेट किया है मैंने सारा SMS कैसा आता है, लंबा चौड़ा 3-4 लाइन का SMS, 5 लाइन का SMS आता है, इसके अंदर OTP का भी आता है ना, कि दिस इज योर OTP, या बहुत लंबा चौड़ा लिखा आता है, फिर OTP का नंबर होता है। देन तो ये सारा मैसेज एरे में स्टोर हो जाएगा, ये कंप्लीट मैसेज इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड स्टोर होने के बाद है ना, वन बाय वन हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको इसमें स्टोर करते रहेंगे, इस SMS में एक एक लाइन रीड करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें स्ट्रिंग मैसेज MSG बॉडी इक्वल टू SMS मैसेज डॉट गेट मैसेज बॉडी, गेट डिस्प्ले नहीं, गेट सिर्फ SMS मैसेज बॉडी, गेट मैसेज बॉडी होना चाहिए, मैसेज बॉडी। हाँ, ये क्या करेगा, आपको पूरा मैसेज निकाल के दे देगा और कहाँ स्टोर कर देगा, यहाँ पे पूरा मैसेज। ठीक है, लेकिन मैं पूरा मैसेज नहीं चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, केवल OTP डिटेक्ट करे, ओनली उस मैसेज में से जो 6 डिजिट का OTP होता है या 4 डिजिट का जो OTP होता है वो डिजिट वो डिटेक्ट करे ओनली, है ना। एक मिनट सर, क्या हो गया, हो गया एग्जाम हो गया, इतनी जल्दी, कितने क्वेश्चन थे। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं पूरी मैसेज यहाँ पे रखा, लेकिन मेरे को पूरा मैसेज नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, इसको मैसेज को डिवाइड करना है, केवल मुझे नंबर्स चाहिए, है ना, 6 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग माई OTP इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज बॉडी से डॉडी कर दिया, मैसेज बॉडी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करूंगा मैं, स्प्लिट फंक्शन होता है। अब स्प्लिट करने का भी तरीका होता है, हर हर मैसेज के आगे आपने देखा होगा कॉलन लगा होता है, हर मैसेज के आगे एक कॉलन होता है, राइट। एंड इसको लिखेंगे 0th एरे पे, राइट, स्प्लिट करना है और रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल कर देते हैं, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस करना है किससे, तो एक फॉर्मेट होता है, $D कैपिटल प्लस कॉमा ब्लैंक। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, जितना मैसेज आएगा पूरा कंप्लीट मैसेज वो रीड करेगा। इस डी का मतलब होता है पूरा कंप्लीट टेक्स्ट, पूरा कंप्लीट टेक्स्ट वो रीड करेगा, है ना। और उसको क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है ABCD अल्फाबेट्स सारे वो रीड करेगा जितने हैं उस पूरे मैसेज में से। बस वो क्या करेगा, नंबर को, जो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 नंबर हुआ, उसको ये क्या करेगा, उसको रख छोड़ देगा, और बाकी सबको किससे रिप्लेस कर देगा, डबल कोट से, मतलब ब्लैंक से। तो बाकी सारे ब्लैंक हो जाएंगे और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपका ये वाला OTP बचेगा, और उसको मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, माई OTP में।
एंड अब इस ओटीपी को मुझे कहाँ लगाना है, तो मैंने आपको बोला था एडिट टेक्स्ट में लगाना है। अब देखो यहाँ पे तो कोई एडिट टेक्स्ट है ही नहीं ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। एडिट टेक्स्ट कहाँ है? एडिट टेक्स्ट तो मेरा है यहाँ पे, इस जगह पे है एडिट टेक्स्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ले आता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक मेथड पब्लिक void set edit text underscore OTP, और इसके अंदर पास कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देता हूँ ये जो हमारा मेथड है my OTP receiver डॉट एडिट टेक्स्ट इक्वल टू एडिट टेक्स्ट, ठीक। मतलब जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे जहाँ से कॉल कराएंगे, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, वो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगी, है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे माई OTP डाल देता, ठीक है, डन। अब मुझे अल्टीमेटली कॉल कराना है, तो मैं यहाँ गया अपने डेमो पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे ही बाहर ही मैं क्या करता हूँ, बाहर सबसे ऊपर ऑन क्रिएट में ही मैं उसको कॉल करा लूँगा, किसको? OTP को। तो कैसे करेंगे वो कॉलिंग, एक मिनट, मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी है नहीं सॉरी, OTP ऑथ एक्टिविटी है, ये क्लोज करो, कंफ्यूज कर रहा है, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसका मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैं, मेरा ब्रॉडकास्ट का नाम क्या है, माय न्यू, अरे यार, न्यू माय OTP, न्यू माय OTP रिसीवर डॉट सेट, सेट एडिट टेक्स्ट OTP, और यहाँ क्या पास कर दूँ मैं, एडिट टेक्स्ट 2, क्योंकि मुझे किस में सेट करना है, एडिट टेक्स्ट 2 में सेट करना है, तो मैंने 2 पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये एडिट टेक्स्ट 2 का रेफरेंस लेके जा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2 का रेफरेंस आया, मैंने बोला एडिट टेक्स्ट 2 को यहाँ पे सेट कर दिया, फाइंड तो उसी में कर रखा है, और मैंने क्या बोला भैया एडिट टेक्स्ट 2 में सेट करना है मुझे, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2 में मैंने उसको सेट कर दिया इस OTP को, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से वहाँ पे कॉल कर दिया एडिट टेक्स्ट 2 को। मतलब आप कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे स्क्रीन पे भी, दूसरे क्लास में भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप रन करोगे आपका OTP डिटेक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास तो, मेरा तो चल ही नहीं रहा, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक AVD बनाता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन है AVD के थ्रू भी आप कर सकते हो, AVD फिनिश, इसको मैं रन करता हूँ, टिल्ड वाई, पता नहीं, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये बस आपको कॉल करना है, ये जो मैंने ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया ना, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर का पूरा काम है, ये वाला, ये काम पूरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर है। आपको बस इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को यहाँ पे कॉल करना है इस तरीके से, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, डिटेक्ट कर लोगे बाय डिफॉल्ट, है ना, OTP को, और आपका OTP कहाँ शो हो जाएगा, आपका OTP बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा आपके एडिट टेक्स्ट में, जहाँ पे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये OTP डिटेक्शन का कोड है।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट में कौन कौन सी परमिशन देनी चाहिए आपको, है ना? जब आप ओटीपी डिटेक्ट करोगे तो आपको कौन कौन सी परमिशन देनी चाहिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक आ जाता है आपका रीड यूजर्स परमिशन, रिसीव एसएमएस तो है ही, और क्या है, सेंड एसएमएस है ना? रीड रीड रुक जाओ, क्या क्या डालूं मैं इसमें? एक और परमिशन थी। सर मैंने जब हाँ सर। कल जब मैंने काम किया था उस हाँ हाँ पे तो मेरे से पूछा था उसने डिटेक्ट करने के लिए, मैंने यस करा और वो ऑटोमेटिक उसमें मतलब सर, वो पेस्ट हो गया आप था सर ओटीपी आपने वो वाले में। कोड डाल दिया होगा, परमिशन का एक्सेस करने का कोड डाला होगा। विदाउट उसके नहीं होगा। आपने जो काम किया होगा ना, आपने कोड 100 मैंने बस एसएमएस डाला था और इंटरनेट पे कनेक्शन किया था, रीड दो रीड परमिशंस दी थी। रीड एसएमएस, एक तो रीड एसएमएस का करना होगा, एंड एक तो रीड एसएमएस, और क्या था? रीड एसएमएस के बाद एक और होता है अपना, रीड एसएमएस के बाद रीड रीड फोन स्टेट, नहीं, रीड कांटेक्ट भी नहीं, टेलीफोनी, एक और कोई है, एक्चुअली में मुझे याद नहीं आ रहा। परमिशन, कोई तो परमिशन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रीड एसएमएस से आपका काम हो जाएगा, है ना? तो ये तीन परमिशन तो आप जरूर डालना, सेंड एसएमएस, रिसीव एसएमएस और रीड एसएमएस। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन। वंशिका, यस सर। ओके सर फाइन। उत्तर है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें, बस कुछ है नहीं इसमें, बस हम डिटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। और उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर रहे हैं, है ना? ये काम कौन करेगा? ब्रॉडकास्ट रिसीवर करेगा। बस आपको ये दिमाग लगाना है। और उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। कहाँ कॉल करा रहा हूँ? ऑन क्रिएट पे मैं कॉल करा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज मैं तो भूल ही गया, मैनिफेस्ट में आपको रिसीवर को, आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं होगा। तो हम उसको कैसे रजिस्टर करें? रिसीवर टैग लगाएं, रिसीवर, और यहाँ पे उसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, एंड क्लोज करने के बाद ये आपने क्या कर दिया? ये आपने रजिस्टर कर दिया अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। ठीक है, सर ये कहाँ का यूज होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर? ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज होता है जैसे आप जैसे आप, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप मोबाइल में बैटरी कम हो जाती है, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक एक डायलॉग आ जाता है, भाई आपकी मोबाइल बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है, आप चार्ज में लगाओ। तो ये कैसे डिटेक्ट करता है? इंटरनली जो भी चीज़ डिटेक्ट होता है, आपका फ़ोन कॉल आ रहा है, और फ़ोन कॉल आते हुए ही आपका देखते हुए आपकी लाइट जल जाती है, पहले फ़ोन कॉल आने से पहले आपकी लाइट जल जाती है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये भी कैसे होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन होने से पहले वो क्या करवाना है। जैसे आपने ईयरफोन प्लग इन किया, जैसे ही आप ईयरफोन प्लग इन करते हो तो देखो एक एक्शन डिटेक्ट होता है, राइट? तो इस तरह से जो भी एक्शन डिटेक्ट होगा वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू होता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे और एक एग्जांपल, जैसे अपन क्या करते हैं, वो तो सेंसर्स की बात है, नहीं, ठीक है।
ये एग्जांपल्स काफ़ी हैं आपके लिए। तो ये सब जगहों पे ना ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ किया जाता है हमेशा। जैसे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आने के बाद आपको कैसे कैसे मोबाइल को पता होता है कि रिंग बजाना है, रिंगटोन बजाना है, मुझे रिंग क्रिएट करना है, राइट? तो जैसे ही मेरा फ़ोन आता है मोबाइल के पास, मोबाइल में, वैसे ही मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्शन डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है एक्शन? कि भैया कॉल आ रहा है। एंड उसको हमने पहले ही बता दिया है कि कॉल जैसे ही आए आपको ये वाला रिंगटोन बजाना है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करता है? रिंगटोन बजा देता है, वो वाली रिंगटोन चालू कर देता है बजाना। ठीक है, तो ये सारा टास्क बैकग्राउंड में चलता है और ये सारा टास्क ब्रॉडकास्ट रिसीवर करता है। अब जैसे यही हार्डवेयर कनेक्शन मतलब जैसे हम हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं अपने ऐप से, मतलब जो ऐप बने रहते हैं ओनली हार्डवेयर से रिलेटेड। नहीं 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 नहीं, हार्डवेयर से रिलेटेड यहाँ बात नहीं होती है। ब्रॉडकास्ट नहीं सर, उसमें क्या यूज होता है मतलब? हार्डवेयर से रिलेटेड देखो, सेंसर फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको लोकेशन पढ़ाया था, याद है? जो हम यस सर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फेच कर रहे थे। अब आप खुद सोचो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन फेच कर रहा है? क्या मोबाइल फेच कर रहा है? क्या आपका ऐप फेच कर रहा है? नहीं, वो हार्डवेयर है। जीपीएस आपके मोबाइल में लगा हुआ है ना, तभी तो वो कनेक्ट कर रहा है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। आपके मोबाइल में वो एक हार्डवेयर है जिसकी वजह से आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता है। तो आपका ऐप उस हार्डवेयर से कनेक्टेड है। आपका ऐप हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट हुआ? तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एक हमारी क्लास होती है, गेट यस सर। सिस्टम सर्विस मेथड, सॉरी गेट सिस्टम सर्विस एक मेथड होता है, याद है? वो हाँ। गेट सिस्टम सर्विस मेथड क्या करता है? इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर से, जिसकी वजह से आपको वो चीज मिलती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता है। तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन तो मेथड के थ्रू ही हो जाता है, आपको कुछ करने की नीड नहीं पड़ती है, वो सारा तो इन सर मतलब जैसे बैंड होता है ना, मतलब जो बैंड आते हैं माइक के, उसका वो अलग ऐप होता है। वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ओके, तो वो मतलब ब्लूटूथ सारा। से कनेक्ट होता है, किसी कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना, हार्डवेयर को कनेक्ट करने का कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए, राइट? तो जैसे ब्लूटूथ हो गया अपना, अपन जो हेडफोन लगाते हैं वो हो गया, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। आपका ईयरफोन जो है अपने वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है? और अपन बात कर लें उसकी किसकी, अभी आप मेरे दिमाग में आया था, अरे यार, वॉच, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। जीपीएस, जीपीएस आपके मोबाइल में ही होता है। अच्छा, कैमरा, कैमरा की हम बात करते हैं। कैमरा कहाँ से एक्सेस करते हो आप? कैमरा तो हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना हो, वो तो हार्डवेयर है। तो कैसे आपने एक्सेस कर लिया फिर कैमरा? है ना, मेथड के थ्रू। ऑलरेडी एक मेथड बना हुआ है जो कैमरे को एक्सेस देता है, कैमरे का एक्सेस देता है। तो हमने हार्डवेयर को कनेक्ट कर लिया। सेंसर्स, हमने सेंसर्स पढ़े ना थोड़े बहुत कि नहीं पढ़े? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़े। सेंसर्स नहीं पढ़े हमने? सर कौन सा मतलब बेसिक सेंसर्स जो होते हैं, जैसे अपना ये हो गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया, एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स हो गया। नो सर, ये तो नहीं पढ़ा था। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है अपन ने? ओके चलो, सेंसर पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल सेंसर की बात करते हैं, तो सेंसर भी तो एक हार्डवेयर है ना यार। तो अगर हम हार्डवेयर से इंटरेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी तो कोड है, उसके लिए भी मेथड है, फंक्शंस है, तो हम उससे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, सेंसर से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम कोडिंग से, मेथड से, फंक्शन से हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो सर। हाँ सर। सर आजकल जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग से अगर किसी ऐप को कनेक्ट करना हो बहुत ईजी है सर, तो भी बहुत ईजी। मतलब उसके लिए अभी, हाँ, सर देखो, वैसे उस लेवल पे कोई एप्लीकेशन बताइए ना, कौन सी सर ऐसी दे एप्लीकेशन। सर नॉर्मल सी एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी मैं बताता हूँ आपको। जैसे होम अप्लायंसेस होते हैं, बच्चों के लिए मैंने बनाई थी। एक होम अप्लायंसेस को मैं अपने मोबाइल से ऑपरेट करना चाहता हूँ। होम अप्लायंसेस जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्यूबलाइट है एंड फैन है, उसको ऑपरेट करना चाहता हूँ अपने मोबाइल से। तो कैसे करेंगे? तो सर एक मॉड्यूल होता है, आपने सुना होगा, आपने अगर उस पर आर्ड्रीनो, हाँ आर्ड्रीनो तो मैं को काम मैंने, किया हाँ Arduino। आर्ड्रीनो को मैंने उसको यूज़ किया, उस पर ना मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा दिया था। आप ब्लूटूथ मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो, आप वाईफाई मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया था जिसकी रेंज काफ़ी कम थी। तो मैंने क्या किया, अपने ऐप से सिर्फ दो चीज़ें, बटन के क्लिक पे क्या भेजा, बटन के क्लिक पे मैंने उस ब्लूटूथ पे कनेक्ट किया अपने मोबाइल को उस ब्लूटूथ से, क्योंकि ब्लूटूथ पहले से ही बना बनाया आता है हार्डवेयर आज की डेट में। आपने अगर आर्डिनो यूज़ किया है तो ब्लूटूथ तो हाँ उसमें इनबिल्ड होता है, इनबिल्ड होता है। तो हमने जैसे ही उसको पावर केबल कनेक्ट करोगे ना तो उसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा।
एंड हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बटन के क्लिक पे 0 या 1 भेजेंगे, और हम वहाँ पे कोड क्या कर देंगे, आर्डुइनो में कोड क्या कर देंगे, इफ 0 आपको मिलता है तो आप क्या करना है, हाई कर देना है वोल्टेज, मतलब एक टर्म होता है हाई और लो, तो हाई कर देना है। हाई का मतलब क्या होगा, आपका बल्ब जल जाएगा, और लो का मतलब वो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है, या फैन जल जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये पूरा अप्रोच हमने किया था, जिससे ये चीज़ हमारी पॉसिबल है। बहुत ईजी है, आप अगर करने बैठोगे तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। सर बट जैसे ऑर्डिनो जो लैंग्वेज यूज करता है वो उसकी अलग लैंग्वेज होती है। सर और अलग तो नहीं, ये सी होती है सर, सी पे ही तो काम होता है। सी, हाँ मतलब सी शार्प है शायद वो भवन, हाँ शायद हाँ, मतलब सी जैसा ही है सर। समथिंग लाइक सी रहती है। तो इनके बीच में इंटरफेसिंग हो जाती है, मतलब जावा और उसके बीच में। नहीं नहीं सर, जरूरत ही नहीं है ना हमें इंटरफेसिंग, जरूरत क्या है, आप खुद ही सोचो ना, हमें जरूरत क्या है। उनकी लैंग्वेज हमने उसमें कोड कर दिया है ना, और उस किट में हमने डिप्लॉय कर दिया, उसका कोड उसमें डिप्लॉय हो गया, दैट्स इट। एंड हम यहाँ से अपना जो डेटा भेज रहे हैं वो किसके थ्रू भेज रहे हैं, हम जावा के थ्रू थोड़ी ना भेज रहे हैं। हम तो जो भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं किस पे, वाईफाई ब्लूटूथ से भेज रहे हैं ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अलग होने का। दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हम सिर्फ मीडियम मीडियम क्या है इन दोनों के बीच का, हमें ये फोकस करना है, या तो वाईफाई होगा या तो ब्लूटूथ होगा, दैट्स इट। मतलब किसी भी ऐप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक्सटर्नल हार्डवेयर को भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ना, BMW कार, मर्सिडीज कार, आज की डेट में हर चीज किससे स्टार्ट भी हो रहा है, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके मोबाइल ऐप से स्टार्ट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, सीधी सी बात है, ब्लूटूथ से। क्योंकि जब तक आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करोगे, या फिर ब्लूटूथ होगा, या फिर आजकल सेंसर्स चल गए हैं कि आपका जितना रेंज होगा वो डिटेक्ट करेगा, उस रेंज में ही काम करेगा वो चीज। तो आजकल जो सेंसर्स आने लगे हैं, उस सेंसर्स पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शंस। तो आईओटी से काम तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईओटी बहुत इजी है। बस वो है कि सर थोड़ा थोड़ा सा सा सर उसका नॉलेज सेटअप होना में चाहिए। दिक्कत होती है। हाँ हाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा बहुत नॉलेज होना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चाहिए। में दिक्कत होती है, वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ सर, हाँ तो इसी से मैंने किया था इंजीनियरिंग। ओके थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉनिक। उसका मुझे नॉलेज है, तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेता हूँ। हाँ जैसे रजिस्टर रजिस्टर ये सब कुछ हाँ सर, तो knowledge। पहले मैंने एड्रीनो से स्टार्ट किया था, फिर मैं रसबेरी पाई पे आया था कि रसबेरी पाई पे काम करूंगा, बट मैं उस पर काम हाँ, कर नहीं पाया, क्योंकि इतने सारे काम है, क्या क्या करो, ये पढ़ो वो पढ़ो अरे सर कितना। टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी है। इस पे काम कीजिएगा, फिर सर 10 हाथ लगाओ तो फिर कहीं आपका एफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा। सर इसीलिए तो मैं आज तक एंड्रॉइड पे टिका हुआ हूँ सर, किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी गया ही नहीं मैं ज़्यादा। वही है, फिर थोड़ा थोड़ा हो खा के रह जाता है हाँ, थोड़ा। उसमें भी अभी मतलब ऐसा होता है कि एंड्रॉइड मेरा, मैंने बोला ना, मेरे को 40% एंड्रॉइड आता है ओनली, 60% तो अभी मुझे करना है। इतने साल हो गए फिर भी मैं बोलता हूँ कि मुझे 100% नहीं आता। तो वही है कि इसमें जितना करो उतना ही और बढ़ते जा रहा है ना, इसके अंदर इतने फीचर्स डालते जा रहे हैं लोग, इतने फीचर्स डालते जा रहे हैं हाँ सर कि जैसे अभी 11 आने को है, एंड्रॉइड 11 आने को है और हाँ कितने सर, सारे डेवलपर वो काम फिर कर रहे नए फीचर्स कुछ ना कुछ ले आएगा, हैं। कुछ ना कुछ फीचर्स। बबल्स का भी फीचर होता है ना। किसका? बबल्स का मतलब जो हम, जैसे अगर फेसबुक है तो उसका नोटिफिकेशन अगर आता है तो वो हमें होम स्क्रीन पे दिखाई देता है, मतलब उसको बबल। वो बबल्स नहीं बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा याद दिलाया मुझे, अच्छा। नोटिफिकेशन। हाँ, नोटिफिकेशन होता है, वो तो क्लास होती है, नोटिफिकेशन मैनेजर होता है, ये रहा नोटिफिकेशन, ये रहा नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास, ये करता है, ये सारा काम करता है। इस क्लास का काम है वो करना, नोटिफिकेशन मैनेजर का। कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे तुम सर्वर से आप नोटिफिकेशन भेजोगे, ये फायरबेस में ही है। दिखाऊं क्या? आता हूँ। ये रहा रियल टाइम स्टोरेज फंक्शन। अरे यार, अच्छा कहीं तो था, रुक जाए एक मिनट, होम पे जाते हैं एंड ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, उसको छोड़ो। नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं वो भी आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गया, ओटीपी वाला काम क्लियर है ना अपना? यस ठीक है, सर। डन ना? रन करके देखेंगे सर बाकी वाला, आज वाला कोड। हाँ, ये वाला बाकी तो कोड आप, किया हुआ है। हाँ आज ये कोड आप करके देख लेना, क्योंकि मेरा तो है नहीं जो मैं ऐसे बता सकूँ चला के कि देखो चल रहा है नहीं चल रहा।
ये अंधा है बस, लेकिन हाँ हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इससे किया है, बहुत सारे काम किए हैं तो ये चल रहा है, तो आप लोग का भी चल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप लोगों ने बोला था वॉलपेपर वाली बात कि सर मेरा वॉलपेपर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं? तो मेरे पास कोड तो नहीं है बट हाँ मैं करता हूँ। एंड मैं एक यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ, माय सेट वॉलपेपर एंड मैनिफेस्ट में जाता हूँ एंड इस इंटेंट फिल्टर को मैं माय सेट वॉलपेपर में डाल देता हूँ। एंड कुछ इमेजेस जो हैं, अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, है ना? पहले गैलरी वैलरी से मैं कोई फैच वैच नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली पहले यहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ मैं। तो मेरे पास इमेजेस भी नहीं है सही से, ये ले लेता हूँ यार, थोड़े बड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 1 2 3 छोटे ही लेता हूँ, 1 2 3 4 5, सपोज ये 5 इमेजेस है ना? और इन इमेजेस को मैं ड्रॉएबल में पेस्ट कर देता हूँ। ड्रॉएबल फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, रिफैक्टर रीनेम ए, refactor rename it's B, refactor rename it's C, and it's D, ठीक है, A B C D, ठीक है, 1 2 3 4 ही लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं वापस से अपने इस पे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे वॉलपेपर सेट करना है ओवरऑल, तो मैं वॉलपेपर कैसे सेट करूँगा? तो वॉलपेपर सेट करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो मतलब ये क्या करना है, हमें हैंडलर के थ्रू करना है ना, ऑटोमेटिक होना, मतलब एक काम करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, पहले तो एक बटन लेते हैं, एक बटन लेते हैं, इट्स रिलेटिव लेआउट, और हम ले लेते हैं एक बटन आपका, बटन, अच्छा रैप कंटेंट एंड यहाँ पे एक आईडी होगी मेरी, आईडी ले लेते हैं हम, सॉरी, आईडी इक्वल टू बटन 1, ठीक है, टेक्स्ट इज स्टार्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस स्टार्ट बटन के क्लिक पे, है ना, तो यहाँ पे बटन btn equal to find view by id or dot id dot button 1 btn dot set on click listener new on click listener, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वॉलपेपर सेट करना है, ओह टाइम हो गया, एक बार वापस से रिकनेक्ट करना सर आप लोग, नहीं तो फिर वो वीडियो में गड़बड़ हो जाता है, स्टार्टिंग से होगा, ठीक है, अगेन रिकनेक्ट कर लेना आप लोग।